डिवोर्स फोरम में वजीर आजम और फील्ड मार्शल आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज। आलमी इक्तिसादी फोरम में आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें, मुस्कुराहटों और गर्मजोशी का तबादला। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अजरबैजान के सदर इल्हाम अलियव से मुलाकात। वजीर आजम और फील्ड मार्शल अमरीकी वजीर खारिजा मार्को रूबियो से भी मिले। सऊदी वजीर खारिजा शहजादा फैसल बिन फरहान से भी मुलाकात की। वजीर आजम और फील्ड मार्शल की अमरीकी सदर के खुसूसी खिताब की तकरीब में भी शिरकत। चंद नासिर गुल प्लाजा वाक़े पर पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। क्या कराची को वफाक के हवाले करने के बाद आतिशदगी के वाक़यात नहीं होंगे? सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का सवाल। कहा, कोई भी सियासी जमात तनकीद करे लेकिन सानहात पर सियासत ना करे। वो जमात बात कर रही है जिन्होंने अपने हाथों से लोगों को जिंदा जलाया। भत्ते के चक्कर में बल्दिया फैक्ट्री को आग लगा दी गई। 12 मई को मासूम लोगों को निशाना बनाया गया। बोल्टन मार्केट में आपने आग क्यों लगाई? हुकूमत मुतासरीन सानहा गुल प्लाजा को अकेला नहीं छोड़ेगी। ऐसी स्कीम लाना चाहते हैं जिसमें मुतासरा दुकानदारों को बिला सूद कर्ज मिले। MQM का कराची को वफाक का हिस्सा बनाने का मुतालबा। सारा कराची हमें कह रहा है हम लोग कुछ नहीं कर रहे। कितना खून दें, कितनी लाशें हम उठाएं? वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, कराची में एक रोज़ में 100 अफराद को कत्ल किया जाता है। रियासत 30 साल से रॉ का नेटवर्क ख़त्म करने में नाकाम थी। हुकूमत पाकिस्तान ने हमें किन लोगों के हवाले कर दिया था? हम तो रियासत की तरफ दे रखे हैं। आप बल्दिया फैक्ट्री और बोरीबंद लाशों की बात करते हैं। विफाक रियासती इदारों और वजीर आजम को आवाज़ दे रहा हूँ। पीपल्स पार्टी की नाराज़गी की वजह से वजीर आजम चाहते हुए भी कुछ चीज़ें नहीं कर सकते। हमारे प्यारे कहाँ गए? गुल प्लाजा के बाहर खवातीन का एहतजाज। इंतजामिया ने इमारत के अंदर जाने से रोक दिया। मुजाहिरीन में खवातीन की बड़ी तादाद शामिल। मुजाहिरीन का कहना है कि 6 रोज़ हो गए हमारे बच्चे इस मलबे तले दबे हुए हैं। हमारे बच्चों को तलाश किया जाए। कराची में आग से तबाह होने वाले गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन जारी। मेज़नाइन फ्लोर से मजीद 30 लाशों की बाकियात मिली हैं। जाम बहक अफराद की तादाद 60 हो गई। 30 लाशें क्रॉकरी की दुकान से मिली। प्लाजा में आग लगने के बाद लोगों ने खुद को बचाने के लिए दुकान में बंद कर लिया था। इन अफराद की आखिरी मोबाइल लोकेशन भी इसी जगह की आई थी। लापता अफराद की फहरिस्त में 88 अफराद के नामों का इंदराज। कराची गुल प्लाजे का अभी तक 40% हिस्सा गिर चुका है। बाकी हिस्से पर सर्च ऑपरेशन कर चुके हैं। प्लाजे का वो हिस्सा रह गया जो दोनों तरफ से गिरा हुआ है। डिप्टी कमिश्नर जुनूबी जावेद नबी खोसो ने कहा है कि तकरीबन 80 इंसानी जानें ज़ाया हुई। तहकीकात के बाद पता चलेगा किसकी गफलत हुई। ये कहकर जान नहीं छुड़वा सकते। आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। हम इस केस की हर एंगल से तहकीकात कर रहे हैं। दरबाजों के बारे में गवाहान से बयानात रिकॉर्ड कर लिए गए। सानहा गुल प्लाजा ने सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी को आयां कर दिया है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर की तनकीद। कहते हैं इमारतों में कोई फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं। KMC और सूबाई हुकूमत के सारे इदारे नाकामी की तस्वीर बने हुए हैं। कराची को बर्बाद करने में पीपल्स पार्टी से ज़्यादा MQM कसूरवार है। मुस्तफ़ा कमाल किससे शिकवा कर रहे हैं? ये तो खुद हुकूमत का हिस्सा है और पीपल्स पार्टी के लिए सहूलत कारी करते हैं। कराची में खुला मैन होल एक और जिंदगी निकल गया। फेडरल बी इंडस्ट्रियल एरिया में शहरी गटर में गिरकर जाम बहक। मरने वाले शख्स की शिनाख्त 70 साला इनायत के नाम से हुई। ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप। पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप का बायकॉट करने का इम्कान। गुज़श्ता रोज़ ICC ने बांग्लादेश को अपने मैचेस भारत में खेलने की हिदायत की थी। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी करवाई थी।
इस्लामाबाद का बियन 2027 ला रहे हैं, वफाकी दारुल हुकूमत को मजीद खूबसूरत बनाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। इस्लामाबाद में तजावुज़ात के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन जारी हैं, कब्जा माफिया हुकूमत की ज़मीन खुद ही छोड़ दे। कराची में बादल बरसने को तैयार। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाला सिस्टम कराची के करीब है। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। बर्फबारी से मौसम सर्द। सोराब में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। सफेद चादर बिछ गई। कल्लात में 2 इंच से जायद बर्फबारी रिकॉर्ड। कम से कम दर्जा हरारत -10 तक गिर गया। किला अब्दुल्ला, ज़ियारत, कोजक, टॉप, कान मेहतरजई, मुस्लिम बाग, तुबा काकड़ी, तुबा चकजई में बारिश के साथ बर्फ के गालों की बरसात। खोजक पास और शिमाली इलाकों में हाईवे से बर्फ हटाने का सिलसिला जारी। हुकूमत की बानी पीटीआई का एक्स अकाउंट बंद करवाने की कोशिशें 3.5 साल से जारी हैं। बानी पीटीआई का एक्स अकाउंट बंद करने से मुतल्लिक हुकूमती खतूत की तफसीलात सामने आ गईं। बानी पीटीआई के अकाउंट से मुतल्लिक पीटीए की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा। पीटीए ने बानी पीटीआई का अकाउंट बंद करने के लिए मुख्तलिफ औकात में एक्स को खतूत लिखे। तोशाखाना, साइफर और इद्दत केसेस का हवाला देकर अकाउंट बंद करने की दरख्वास्त दी गई। एक्स ने पीटीए की 3 दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। 47 ट्वीट्स ब्लॉक करने की दरख्वास्त में से सिर्फ 1 ट्वीट ब्लॉक की गई। पीटीए ने सोशल मीडिया कंपनीज को पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन का कहा। रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया कंपनीज पाकिस्तान में ना रजिस्टर्ड हुई, ना ही लोकल नुमाइंदा मुकर्रर किया गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने पाकिस्तान की पहली ग्रीन पॉलिसिंग यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज ने इलेक्ट्रिक कार खुद ड्राइव की। गाड़ी एक चार्ज पर 410 किलोमीटर तक सफर की सलाहियत रखती है। गाड़ी सिर्फ 30 मिनट में तेजी से चार्ज हो जाती है। कार में 360 डिग्री कैमरा, सर्विलेंस और स्पीड डिटेक्शन सिस्टम नस्ब है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों से ईंधन की बचत और जीरो कार्बन अखराज मुमकिन होगा। ग्रीन पॉलिसिंग यूनिट को मरहलावार दीगर अजला तक फैलाने की हिदायत दी गई। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज ने कहा है कि ग्रीन पॉलिसिंग साफ माहौल और गुड गवर्नेंस की अलामत है। वज़ीर-ए-आला की ज़ेर-ए-सदारत सिंध सेफ सिटीज अथॉरिटी का इजलास। मुराद अली शाह ने कहा कि कराची की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ई चालान मुतारिफ करवाने के बाद अब कराची सेफ सिटी का पहला फेज लॉन्च करने वाले हैं। 2 माह के अंदर कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट फाल किया जाएगा। मंसूबे को फाल बनाने के लिए अमले को भर्ती करने की हिदायत। और अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप पाकिस्तान और जिम्बाब्वे आमने सामने। अगले मरहले में रसाई के लिए पाकिस्तानी टीम को आज का मैच लाजमी जीतना होगा।